कि मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसा वर न ले जिसे शांतिपूर्वक भोगा ना जा सके। परेशान होकर आप भोग रहे, जैसे देखते हैं लोग चाट पकौड़े की दुकान में खाते हैं, जाते हैं, आलू चाट खाते हैं, गरम गरम रहता है और वो खा लेते हैं उसको। अब मुंह में जाने के बाद वो निकल भी नहीं पाता है और अंदर भी ऐसा हो जाता है। ये भौतिक भोग ऐसी है कि हम उसको भोग भी नहीं पा रहे हैं और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। जैसे बंदर का एग्जाम्पल है। तो शांति पूर्वक भोगने के लिए, भोगना क्या, सेवा करने के लिए हमें आध्यात्मिक वरदान चाहिए। भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान मेरी साधना अच्छी हो, मैं आपका स्मरण करूं, मैं भक्तों के संग से दूर न चले जाऊं, मुझसे कोई अपराध ना हो, मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं, मेरा मन लगे और मृत्यु के समय लगे, मैं किसी में दोष न देखूं। ये सब जब हम लोग डिमांड करते हैं और भगवान देखें क्या मूड है इसके पास, इतना अच्छा मूड है, तब वरदान भगवान देंगे तो हमारा भक्ति कितना स्मूथ होगा, है ना। इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों का, महान महान भक्तों का जो श्रीमद् भागवत में प्रार्थना है, उसको बोलना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको मांगना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज को जब वरदान देने की बारी तो उन्होंने बोला, मुझे ये सब वरदान नहीं चाहिए, कहीं आप ऐश्वर्य मुझे दे देंगे, इतना ऊंचा पद दे देंगे तो मैं कहीं आपको भूल ना जाऊं, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। और प्रहलाद महाराज, वो तो और, प्रहलाद महाराज से जब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि अब तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो, बोले नहीं मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूं कि मैंने आपके स्मरण किया, भक्ति की, तो मुझे इस बदले में कुछ वरदान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भक्ति आपकी अहितों के रूप में कर रहा था। लेकिन बोलते कुछ तो वरदान मांगो पुत्र। बोलते आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए, उनको स्वस्थ कर दीजिए, वो उनको क्षमा कर दीजिए। तो बोलते हैं तुम्हारे जैसा पुत्र जिस परिवार में जन्म ले तो उसकी 21 पीढ़ियों को उद्धार हो जाता है, तो इनका क्या, ये तो एक पीढ़ी के। तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु के पिताजी कश्यपनी, कश्यप के पिताजी मरीचि के पिताजी ब्रह्मा जी, तो 7 पीढ़ी कहां हुए? 7 पीढ़ी नहीं हुए। तो बोल रहे आस पास के जितने लोग हैं, मम्मी के, पापा के, भैया के, चाचा के, फूफा के भी पीढ़ियां, सब उद्धार हो सकता है अगर भगवान का एक भक्त किसी घर परिवार में जन्म ले लेगा तो ये लाभ, मल्टी डायरेक्शन में फैसिलिटी मिलने वाली है अगर भगवान की भक्ति करते हैं। फिर वरदान क्यों मांग रहे हैं? हर दिशाओं में अगर सब कुछ ऑस्पिशियस होने वाला है, सब कुछ आपके जीवन से क्लेशाग्नि होने वाली है, तो और क्यों मांगे, डिमांड करें? फिर उन्होंने बोला नहीं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, मांगो और कुछ मांगो। तो बोलते हैं कि हे भगवान मुझे वरदान दीजिए कि संसार के जितने भी लोग हैं सबका उद्धार हो जाए, क्योंकि मैं आपके वीर्य गान में पूरी तरह मस्त, मुझे तो अपनी चिंता नहीं है, लेकिन उन सबकी चिंता है जो भौतिक भोगों में डूबे हुए। तो बोलते हैं लेकिन तुम जैसे महान भक्त होंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, वो तो ठीक है, और मांगो। तो बोलते हैं बस मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अपने गुरु नारद मुनि के चरणों में मेरा मन लगा रहे। देखिए ये मांगना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कृपा से आप ताली बजा सकते हैं। प्रहलाद महाराज के लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि गुरु पर श्रद्धा बने रहने से हमारी श्रद्धा कहीं भी अगर इधर भटकी तो गुरु खींच लेंगे आपको, कान पकड़कर, शिखा पकड़कर खींच के ले जाएंगे, कहां जा रहे हो, इधर वापस आओ कृष्ण की ओर। लेकिन श्रद्धा कहीं और इधर उधर होगी तो गुरु के अलावा कोई बचाने वाला नहीं। जन्मे जन्मे प्रभु से ही का मतलब ये है, आप अगर मान लीजिए जन्म में उद्धार नहीं भी हो पाए, अगले जन्म में गुरु फिर आएंगे आपको उद्धार करने की हेल्प करेंगे आपका। तो इसलिए हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, जो ऐश्वर्य मांगना चाहिए, एक ही ऐश्वर्य दो। क्या ऐश्वर्य दो? जैसे लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण क्यों है? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो, लक्ष्मण जी एक लक्ष्मी से संपन्न है। क्या लक्ष्मी उनके पास? भक्ति की लक्ष्मी है। प्राण एवं बहिर्पराब, उनके प्राण कहाँ चलते हैं? बगल में। रामचंद्र जी उनके प्राण है जो बाहर चलते हैं, वो लक्ष्मण। ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान एक ही ऐश्वर्य दो कि मैं आपका भक्त होने लायक जीवन भर रहूं, ऐश्वर्य मांगना चाहिए।